चलिए पढ़ते स्टूडेंट्स वेंट ऑफ फैक्टर का फोर्थ न्यूमेरिकल और इस चैप्टर का नंबर 69। फोर्थ न्यूमेरिकल में कहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलल NH4OH सॉल्यूशन। इसका मतलब आपको गिवन डेटा में फर्स्ट वैल्यू जो दिया है वो दिया है कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन दिया है मोलैलिटी के टर्म्स में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, हम इसे डिनोट करेंगे स्मॉल m से, जो कि दिया है आपको 0.1 मोलल। ठीक है, यही आपका कॉन्सेंट्रेशन भी है, तो आप इसे कॉन्सेंट्रेशन भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ वो बोल रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलल NH4OH सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज, ये बॉइलिंग पॉइंट दिया आपको सॉल्यूशन का, तो मैं यहां पर लिखता हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हम इसे डिनोट करेंगे TB से। ठीक है, और ये दिया है आपको 373.0527 केल्विन। ठीक है, वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है बट चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट ध्यान रहे ये बॉइलिंग पॉइंट दिया है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं। थर्ड पॉइंट में कहा है कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो मैं यहां पर लिखता हूं वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल्स टू I इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। बाद में बोला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम इसे डिनोट करते हैं अल्फा से, यह है क्वेश्चन मार्क जो कि आपको फाइंड आउट करना है। और लास्ट में डिसोसिएशन कांस्टेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए यानी वीक बेस के लिए, तो मैं यहां पर लिखता हूं डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिनोट करेंगे इसे K से, बट बेस का है इसलिए हम B यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो KB है इसका मतलब ये नहीं कि ये बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। ठीक है, नहीं तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो ये थोड़े से टर्म सेम आ सकते हैं, बट जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो टीचर को समझ में आ जाएगा ये दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब आपके पास में जो वैल्यूज है ना उसको लिख लीजिए। आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया है सोल्यूशन का, तो आपको जो बॉइलिंग पॉइंट पता है प्योर सॉल्वेंट का उसको लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, हम इसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स TB0 से, और वो आपको पता है कितना होता है वाटर का 373 केल्विन। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, तो क्यों ना हम बेटर वे से डेल्टा TB कैलकुलेट कर ले, क्योंकि वो बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, डेल्टा TB से। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, पता होना जरूरी है, सॉरी TB माइनस TB0। ठीक है, अभी तक इसके पहले जो वीडियोस हमने देखे उसमें फ्रीजिंग पॉइंट का ही रिलेशन आया था, इसलिए मेरे हाथ से भी मैं यहाँ पे अभी TB0 लिखने वाला था। ठीक है, तो TB माइनस TB0 ये फॉर्मूला है। TB का वैल्यू है 373.0527 माइनस TB0 का जो वैल्यू है वो है 373 केल्विन। ठीक है, यूनिट नहीं लिखा चलेगा। जब आप इसका सब्सट्रैक्शन करते तो आपके पास में जाहिर सी बात है कॉमन सेंस है, यहाँ पे यही आंसर बचेगा 0.0527 केल्विन। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये जो आपने डेटा कैलकुलेट किए यानी सब्सट्रैक्शन करके, तो सब्सट्रैक्शन आप तब कर पाए जब आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया था, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट दिया था ये कैलकुलेटेड डेटा है। इसका मतलब ये ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी आपकी, जिसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा TB ऑब्जर्व्ड से, यानी OBS लिखेंगे उसे। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। देन 8th पॉइंट, आपको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू लिख लेना है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो कि वाटर के लिए KB से रिप्रेजेंट करता है, कितना होता है 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स। ठीक है, तो आपने गिवन डेटा में इतना वैल्यूज लिख लिए। ठीक है, अब जहाँ पे आपको ये पूरे न्यूमेरिकल में आपको कहीं पे वेट ऑफ सोल्यूट नहीं दिया है, सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया है, तो हम मोलेकुलर वेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपके पास में डेल्टा TB ऑब्जर्व है, तो हम थ्योरेटिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिखता हूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is
गिवन एज, क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू वो शॉर्ट वाला के बी इंटू एम, ठीक है ना, पता है आपको। के बी का वैल्यू आपको पता है कितना है 0.52 इंटू मोलालिटी कितना है, ये है 0.1, सिर्फ 0.1 है तो एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.052, यानी 0.52 का हो गया 0.052, यूनिट आएगा केल्विन, ठीक है। ये आ गया डेल्टा टी बी। बट ये जो आपने कैलकुलेट किया ये आपने किए, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे नहीं आया ये डेटा, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल। देखिए थोड़ा सा अगर आपके मोबाइल पे जूम होता होगा तो डेल्टा टी बी यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकल लिखा है, ठीक है। ये है डेल्टा टी बी ऑब्जर्व, ये है डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल। ये दोनों वैल्यूज को ध्यान में रखिए क्योंकि आपका जो पहला टर्म है वेंट ऑफ फैक्टर, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों डेटा से, ठीक है। चलो कैसे, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला स्टेप हमारा वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेंट ऑफ फैक्टर इज गिवन एज, क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, I इक्वल्स टू डेल्टा टी बी ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल, ठीक है। यानी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चाहे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कोई भी हो, चाहे वो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर हो, ये चारों अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बट फॉर्मूला वही आएगा, ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। तो डेल्टा टी बी ऑब्जर्व कितना है, ये है 0.0527 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल कितना है 0.052, बस यहाँ पे 7 है इसलिए, अदरवाइज आपका आंसर डायरेक्ट 1 आ गया रहता था। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिजिट्स को शिफ्ट करते हैं, कैसे, 0.0527 को लिखता हूँ मैं 527 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 0.052 को लिखता हूँ मैं 52 इंटू 10⁻⁻3। सिंपल सा लॉग कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 527 का लॉग लेना है 2.7218, उस लॉग में से 52 के लॉग को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे जो कि आता है 1.7160। अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है 1.0058, और जब आप एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 10.134, ठीक है। डोंट वरी, इतनी हायर वैल्यू नहीं आती है, आपने एक कैलकुलेशन यहाँ पे छोड़ दिया है, ये वाला 10⁻⁻4 न्यूमरेटर में है, 10⁻⁻3 डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर का वैल्यू जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 10⁻³ का हो जाएगा 10⁻3, और 10⁻⁻4 इंटू 10⁻3 ये हो जाएगा 10⁻⁻1। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ डिजिट्स को, तो ये हो जाएगा 1.0134, यानी जो 10.134 आया यहाँ पे हो जाएगा ये 1.0134, ये आ गया आपका वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू, ठीक है। तो आय आपने कैलकुलेट कर लिए, अब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है यानी अल्फा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आपको डिसोसिएशन करना पड़ेगा। तो आपको सेकेंड स्टेप यहाँ पे क्या लिखना है, डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए NH4OH कैन बी रिटन एज, और विल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम, NH4OH इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ऐसा लिखा जाता है, और ऐसा क्यों लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक कीजिए, वो थियोरेटिकल पोर्शन में आपको पता चल जाएगा। देयरफॉर I इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, 3 अल्फा है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 1 प्लस अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू I। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 1 को लेफ्ट में भेजिए तो ये हो जाएगा I माइनस 1। I का वैल्यू कितना है, 1.0134, ठीक है, माइनस 1,
अब फाइनली आपका अल्फा का वैल्यू क्या आएगा 1.0134 माइनस 1 अगर करते हैं तो आपका आंसर आएगा 0.0134। ये आ गया अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। गिवन में 1 मार्क, आई कैलकुलेट करने पे आधा और यहाँ पे आधा मार्क्स। ठीक है, अब बचेगा जो 1 मार्क है वो यूनिट्स पे रहेगा। इनका तो यूनिट कुछ नहीं है। डिग्री ऑफ जो हमें कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, अब उस पर 1 मार्क बचा है तो हम उसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो तो हमारा थर्ड स्टेप यहाँ पे आपको लिखना है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस इज गिवन एज और कैन बी रिटन एज, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट के 2 फॉर्मूले हैं। एक तो है आपका वीक एसिड वीक बेस के लिए, है ना, 2 वीक एसिड और वीक बेस के लिए, ये 2 फॉर्मूले हैं। उसमें से वीक एसिड का क्या फॉर्मूला है उसका भी एक न्यूमेरिकल हम लेने वाले हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। वीक बेस का क्या फॉर्मूला है ये मैं आज बता दे रहा हूँ, बट ये होता क्या है ये जानने के लिए आपको आयोनिक इक्विलिब्रिया, ये जो चैप्टर है आपका, वो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके वीडियोस आने के लिए थोड़ा सा टाइम है, बट तब तक आप दूसरे और किसी टीचर का वो वीडियो आप देख लीजिए। काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, तो उनका वीडियो देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद में फिर ये फॉर्मूला याद कीजिए। ठीक है, तो KB जो है वीक बेस के लिए होता है अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात, as 1 minus alpha is very small, कैसे करिए ना आप 1 माइनस ये जो अल्फा का वैल्यू है उसमें से 1 माइनस 0.0134 कीजिए, वो इतनी वैल्यू कम आएगी कि आपने अगर उसे निगलेक्ट भी किया तो भी चलता है। तो हम क्या लिखेंगे, as 1 minus alpha is very small, so 1 minus alpha can be considered as 1, या फिर approximately equals to 1 हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KB इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा KB अपॉन C, है ना, C को हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया। देयरफॉर अब स्क्वायर हटा दे रहे यहाँ पे, तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ KB अपॉन C। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। KB का वैल्यू, ओह सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, हमें आपको तो KB ही कैलकुलेट करना है ना। ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर NH4OH, तो ये है फॉर्मूला आपका KB इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C। अब आपके पास में अल्फा का वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, उसका वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना आया 0.0134, तो 0.0134 ये स्क्वायर इनटू कॉन्सेंट्रेशन जो मोलालिटी में दिया है, ये दिया आपको 0.1 मोलर। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मैं ये समझ गया था कि KB कैलकुलेट अल्फा कैलकुलेट करना है। ठीक है, बट आपको KB कैलकुलेट करना है, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करते हैं ना, ये जो डिजिट्स है इसको फिर से हम शिफ्ट करते हैं। कैसा, 4 डिजिट हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 134 इंटू 10⁻⁻4 टू द पावर 2, यानी पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, इंटू 0.1 जैसी वैसे रखेंगे। अब यहाँ पे 2 तरीके, 134 का अगर आपको स्क्वायर डायरेक्ट पता है लिख लीजिए, 1759 समथिंग कुछ तो भी आता है, देखेंगे हम। तो पहला स्टेप, अगर आपको डायरेक्ट अगर आता है स्क्वायर लिख लीजिए। दूसरा स्टेप, नहीं आता है तो 134 का जो स्क्वायर है वो लॉग टेबल के सबसे बैक साइड के पेजेस जो है वहाँ पे स्क्वायर का कॉलम दिया है उसमें देख लीजिए। तीसरा तरीका थोड़ा सा लेंदी है, नहीं करोगे तो अच्छा ही है। क्या करना पड़ेगा, 134 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो उसका कैलकुलेशन आएगा 2 log 134, उसके बाद में 134 का लॉग लेना पड़ेगा, जो भी आएगा x, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा y, फिर इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तब जाके जो आंसर आएगा वो रहेगा आपका 134 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्टकट में 134 का लॉग कैलकुलेशन ही कर ले, स्टेप्स को आगे नहीं बढ़ाएं। ठीक है, ये बेटर रहेगा।
मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लिया जो मेरे पास में अभी है, ठीक है। 134 का स्क्वायर है 17956, ठीक है। तो ये आता है 17956 इंटू 10⁻⁻4 का क्या होगा, पावर का जनरली एडिशन होता है, जितने भी बार वो स्क्वायर होगा तो 2 बार एडिशन होगा, क्यूब होगा तो 3 बार एडिशन होगा। तो क्या आएगा 10⁻⁻8 इंटू 0.1, 17956 इंटू 10⁻⁻8 और ये 0.1, इसे भी मैं क्या कर लूँ 10⁻, इसे -1 लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻1, इसका मतलब 10⁻⁻9। अगर मैं 4 डिजिट भी लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो इसका फाइनल आंसर आता है आपका 1.7956 इंटू 10⁻⁻5, और इसका अगर आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना चाहते हैं फिर एग्जैक्ट, तो ये हो जाएगा 1.79 को लिखता हूं मैं 8, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको पता होंगे 10⁻⁻5, ये है आपका KB का वैल्यू। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमने फर्स्ट स्टेप में I कैलकुलेट कर लिया, सेकंड में अल्फा, और अल्फा का वैल्यू पुट करके यहाँ पे हमने KB फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी है, बट 3 या फिर 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है, और इसमें अगर एक भी स्टेप गलत होती है तो आपके पूरे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका अगर डेल्टा TB, डेल्टा TH, डेल्टा TB ऑब्जर्व और डेल्टा TB थ्योरेटिकल, ये दोनों वैल्यू ठीक आई तो I बराबर आएगा, और I का वैल्यू सही आया तो अल्फा आएगा, यानी सभी के सभी वाले एक में के ऊपर में डिपेंड करते हैं। तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान रखिए। और हाँ, एग्ज़ाम में जब आप पेपर लिखते हैं तो लॉग कैलकुलेशन लिखना कंपलसरी है, इस पे भी मार्क्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स रफ में लॉग कैलकुलेशन लिखते हैं और पेपर में लिखते नहीं, तो उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है। तो लॉग कैलकुलेशन लिखना भी ज़रूरी है, ये तो मैंने अपने लिए लिखा था, आप 134 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में 5th न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।